Hello and welcome to my channel, and you are at the place where you will regularly get the videos on CA and CS related issues. और हमने जो previous videos में discuss किया mutual fund, this is the continuation of that topic only, and today we are going to study about the eligibility criteria of becoming a mutual fund. And the eligibility criteria is laid down in regulation number 7. ये कहता है कि एक स्पॉन्सर जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी बनाना चाहता है उसके पास एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड पब्लिक रेपुटेशन एंड फेयरनेस होना चाहिए. क्या साउंड ट्रैक रिकॉर्ड से कहने का क्या मतलब है इसका कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एटलीस्ट 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. फाइनेंशियल बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज दिया हो एटलीस्ट नॉट लेस देन 5 years. और इसका जो नेटवर्थ है पॉजिटिव होना चाहिए. स्पॉन्सर का जो नेटवर्थ होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years में. और नेटवर्थ should be higher than the capital contribution of sponsor in the AMC. कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो स्पॉन्सर कर रहा है AMC से उससे ज्यादा का नेटवर्थ होना चाहिए स्पॉन्सर का. और पिछले 5 सालों में उसके पास प्रॉफिट होना चाहिए. कौन सा वाला प्रॉफिट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कहने का मतलब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स. जब प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, इंटरेस्ट घटा देते हैं और टैक्स घटा देते हैं तो जो प्रॉफिट बचता है दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. वो प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए. कहने का मतलब लॉस नहीं हुआ होना चाहिए उसको. पिछले 5 सालों में उसके पास पॉजिटिव प्रॉफिट्स होने चाहिए. और सेकंड पॉइंट कहता है अब कि अगर पहले से कोई म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर वो ट्रस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए. और अगर ट्रस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको जल्दी से ट्रस्ट बनाओ. और उसका ट्रस्ट डीड होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड बाय सेबी होना चाहिए. द थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन एट लीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. स्पॉन्सर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा म्यूचुअल फंड में एट लीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड को बनाने वाला है उसमें उसका जो कैपिटल होगा उसका 40% नेटवर्थ का कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर का होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट कहता है कि स्पॉन्सर या डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर कभी भी कोई फ्रॉड या इकोनॉमिक ऑफेंस में गिल्टी नहीं पाया गया होना चाहिए या फिर किसी एक ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसमें कि मोरल टर्प्यूट्यूड वाला ऑफेंस हो. उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए स्पॉन्सर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर. फिफ्थ पॉइंट कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी. ऑफ कोर्स हम लोग म्यूचुअल फंड्स बना रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स बना रहे हैं उसमें ट्रस्टी भी एक पार्ट है म्यूचुअल फंड का. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई हम लोग को म्यूचुअल फंड ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड कंपनी जो रहते हैं उसमें एसेट मैनेजमेंट का ही काम होता है उसमें. और उसमें जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ही होते हैं. वही डिसाइड करते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है. तो ऑफ कोर्स हम लोग को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कस्टोडियन. ऑफ कोर्स कस्टोडियन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड company, therefore we have to appoint a custodian also. And आप सोच रहे होंगे ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टोडियन, स्पॉन्सर ये सब क्या है. तो इफ यू वांट टू know about these all then you can check out our previous videos. क्योंकि हम अपने इसी सीरीज के पुराने वीडियोस में मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका है कि स्पॉन्सर क्या है, ट्रस्टीज क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है और कस्टोडियन क्या है. एंड थैंक यू वंस अगेन. सब्सक्राइब माय चैनल एंड you'll get these topics of CA and CS in loads. Thank you.